तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच में जो नाउन चैप्टर चल रहा था, तो नाउन में कल हमने पढ़ाया था नंबर, है कि नहीं, कि नंबर सिंगुलर और प्लूरल होता है, कैसे बनते हैं वो मैंने बता दिया था। और आज की क्लास में हम नाउन के पार्ट में आखिरी हमारा नाउन का पार्ट चल रहा है, फंक्शन एंड रिलेशन। यानी ये हम कहें या हम यूँ कहें वर्क्स ऑफ नाउन, वर्क्स ऑफ नाउन कहें। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे नाउन के कार्य, और ये सबसे ज़रूरी चैप्टर होता है, मतलब ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। जब तक हम ये नहीं सीख पाएंगे कि नाउन के कार्य क्या होते हैं, तब तक हम जो है बड़े बड़े जो सेंटेंसेज है वो हम बना नहीं सकते हैं। जैसे इंटरमीडिएट में जो चैप्टर आएंगे सिंथेसिस वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, वो सब हम नहीं सीख पाएंगे जब तक ये नहीं पढ़ेंगे कि नाउन के कार्य क्या होते हैं। भाई किसी ने पूछा कि नाउन आप जानते हैं, आपने कहा कि हाँ नाउन हम जानते हैं, ठीक है ना। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, तो इतना काफ़ी नहीं है। नाउन का मतलब होता है, मैंने बताया कि नाउन जब पढ़ोगे, नाउन के बाद तुम जेंडर पढ़ोगे, 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर के बाद नंबर पढ़ोगे, नंबर और नंबर के बाद तुम नाउन के कार्य पढ़ोगे, तब जाकर नाउन जो है हमारा चैप्टर वो समाप्त होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन हो गया नाउन के कार्य पर। अब हम आते हैं नाउन के कार्य जो होते हैं उसको हम सीखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा जो नाउन का कार्य होता है वो होता है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्या मतलब होता है, यानी कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनना। मतलब नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है कि नहीं करता है, मतलब सब्जेक्ट का काम करता है। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में देखो, क्रिया का कर्ता, मतलब क्रिया का कर्ता। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है हरी किल्ड अ टाइगर, तो यहाँ पे किल्ड जो है इसका सब्जेक्ट क्या है, हरी, और हरी क्या है, नाउन है। यानी कि नाउन का कार्य होता है सब्जेक्ट बन जाना। पहला कार्य है सब्जेक्ट बन जाना, यानी किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनना। अब जैसे राम है ज काऊ, राम के पास एक गाय है, तो हैज यहाँ पे वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के पास एक गाय है। फिर अगले सेंटेंस में कहता है सुनीता इज अ गुड गर्ल, तो इज का सब्जेक्ट क्या है, इज जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, सुनीता, यानी सुनीता क्या है, नाउन है। यानी कि नाउन का कार्य होता है सब्जेक्ट बन जाना। यानी कि पहला कार्य नाउन का होता है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट बनना। ठीक, दूसरा हम जान लेते हैं, दूसरा क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाना, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, या नॉमिनेटिव केस, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। मतलब क्रिया का कर्म बन जाता है, मतलब नाउन जो है वो, नाउन का कार्य जो है वो ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। अब जैसे क्या लिखा है, सी बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदा। अब उसने एक किताब खरीदा, तो यहाँ पे देखो ये वर्ब है कि नहीं, वर्ब का, अब यहाँ पे ये क्या है, बुक क्या है, नाउन है। बुक मतलब किताब, भाई नाउन है, तो नाउन यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे ही कॉट अ थीफ, उसने एक चोर पकड़ा, थीफ भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये नाउन है। नाउन है और किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट अगर पहले प्रयोग हो जाता तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में प्रयोग होता है तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। तो हम ये जान गए कि सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट का काम वर्ब के बाद आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वर्ब के बाद भी आ जाता है तब ऑब्जेक्ट का काम करता है, और एक ये नंबर देखो यहाँ पे ए नंबर लिखा, दूसरा का ए नंबर और ये बी नंबर होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। मतलब अगर कोई सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर उसके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आता है तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, जैसे माई बुक, मेरी किताब, फिर इज आया है, फिर देखो ये प्रीपोजिशन ऑन आ गया, ऑन द टेबल, तो यहाँ पे अब इज का ये ऑब्जेक्ट नहीं है, हाँ ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट अब है प्रीपोजिशन का। ठीक, तो माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी किताब जो है वो टेबल पर है, तो ऑन का जो ऑब्जेक्ट के रूप में, और टेबल क्या है, नाउन है। क्लियर है ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक, अगला सेंटेंस कह रहा है कि सी इज प्लेइंग इन द रूम, वह कमरे में खेल रही है। अब यहाँ पे देखो सी इज प्लेइंग, तो सी के बाद एज है, फिर प्लेइंग, ये इतना वर्ब है, वर्ब के बाद क्या है, ये देखो प्रीपोजिशन आ गया। और प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आता है तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्ब के बाद वाला और एक होता है प्रीपोजिशन के बाद वाला। तो नाउन के कार्य में हमने पढ़ा सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, ए और बी। अब हम जान लेते हैं नंबर 3 नंबर, आज हम 3 नंबर तक केवल पढ़ेंगे
कि पॉजेसिंग अ नाउन क्या होता है। पॉजेसिंग अ नाउन क्या होता है, यहाँ पे देखो पॉजेसिंग अ नाउन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये जान लीजिए तुरंत, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जैसे क्या लिखा है, जैसे लिखा है जब नाउन का किसी अन्य नाउन पर अधिकार प्रकट होता है तब वहाँ पे पॉजेसिव केस होता है। बस आप इतना जानते हैं। जो पॉजेसिंग नाउन, पॉजेसिंग मतलब स्वामित्व या अधिकार, नाउन मतलब संज्ञा, किसी संज्ञा के ऊपर अधिकार जमाना। जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के ऊपर जब अपना अधिकार दिखाता है तो वहाँ पे पॉजेसिंग ए नाउन का कार्य होता है। जैसे यहाँ पर, और इस प्रकार के सेंटेंस में पहचान क्या होती है कि दो नाउन आएंगे, दो नाउन साथ में आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, है कि नहीं। तो लेकिन जनरली दो नाउन साथ में आएंगे और एक नाउन का अधिकार दूसरे नाउन के ऊपर दिखाया जाता है तो वहाँ पे पॉजेसिंग अ नाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हरीज वॉच इज कॉस्टली, हरी की घड़ी जो है वो महंगी है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखने वाली बात है, देखो हरी नाउन है, वॉच भी नाउन है, और यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस से ये अधिकार दिखा रहा है, मतलब हरी की घड़ी महंगी है। अब यहाँ एक नाउन हरी जो है वो नाउन के ऊपर क्या दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है, मोहन कैप इज गुड, मोहन की जो टोपी है वो गुड है, अच्छी है। तो यहाँ पे मोहन कैप इज गुड, मोहन जो है अपना अधिकार जो है वो कैप के ऊपर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। मतलब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर पॉजेस मतलब अपना अधिकार दिखा रहा है कि नहीं, वो दिखा रहा है। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार दिखाता है तो वो कार्य होता है पॉजिटिव नाउन, मतलब ये नाउन का ही कार्य होता है। तो आज के क्लास में स्टूडेंट हमने नाउन के कार्य हम पढ़ रहे थे और 3 प्रकार के नाउन पढ़े हैं। बाकी जो कार्य नाउन के हैं वो हम नेक्स्ट क्लास यानी कि टुमारो के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट।